नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने भाजपा को महज 50 सीटों पर ही लिपटा देने की बात कही है। उन्होंने सिमेट देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से आशंका भी निकलकर सामने आ रही है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम जो है उम्मीदवार बनाया जाए। क्या है पूरा मामला, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि जदयू के एक प्रमुख सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर चौतरफा हमला किया और कहा कि भगवा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट विपक्ष द्वारा सिर्फ 50 सीटों के साथ भेजा जाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, यदि सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ते हैं तो भाजपा को लगभग 50 सीटों पर समेट दिया जाएगा। मैं खुद उस अभियान के लिए समर्पित कर रहा हूं। जदयू का बयान 5 सितंबर को उनकी 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा से पहले आया है, जिसके दौरान वह विपक्षी एकता बनाने के लिए पार्टी लाइनों के राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे। कुमार ने इस बात को तवज्जो नहीं दी। वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं और उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम करना है। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 के भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा की निंदा की, जबकि पार्टी प्रमुख राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पूर्व सहयोगी पर अन्य दलों के विधायकों को खरीदने के लिए धन बल का उपयोग करने का आरोप लगाया। कुमार ने इसे लेकर नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि क्या उचित है, क्या यह संवैधानिक है, क्या यह स्थापित मानदंडों के अनुरूप है कि हर जगह ऐसा कर रहे हैं। इसलिए सकारात्मक जनादेश के लिए सभी दलों को 2024 में एकजुट होना चाहिए। वयोवृद्ध राज्य नेता ने कहा कि जब हम एनडीए में थे तो उन्होंने भाजपा हमारे विधायकों को कुछ नहीं दिया, अब वे जीत गए हैं। दूसरी ओर जदयू यह सुझाव देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब मिशन मोड में आ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इसका स्पष्ट ऐलान कर दिया गया है। मणिपुर विधानसभा में जदयू के 6 से 5 विधायकों का बीजेपी में चले जाने के बाद नाराज नीतीश कुमार अब भाजपा को जरा भी माइलेज देने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा से किस कदर गुस्सा है, यह उनके एक खुले तौर पर जाहिर कर दिया है। लोकसभा के फिलहाल 303 सांसदों के साथ अपने दम पर स्पष्ट बहुमत पाने वाली भाजपा को अब 1990 से पहले वाले हालात लाने का ऐलान कर रहे हैं। बिहार में भाजपा को अलग होने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के तेवर अतल्ख होते जा रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले कहा था कि वो लोग मिलकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भाजपा की 50 सीटें कम करने के लिए काम करेंगे, लेकिन शनिवार को उन्होंने कहा कि भाजपा को 150 पर ही समेट देना है। लेकिन नीतीश कुमार को इससे संतोष नहीं हुआ। जदयू की बैठक के बाद उन्होंने ललन सिंह की बातों को काटते हुए कहा कि 150 क्यों, भाजपा को इस बार 50 पर ही समेट देना है। नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ बोलते हुए हमेशा यह जरूर जाहिर करते हैं कि उन्हें दिक्कत इस पार्टी में मौजूदा नेतृत्व से है। वह नाम नहीं लेते, लेकिन उनके निशाने पर पीएम मोदी ही रहते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के बावजूद जदयू की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं दिए जाने के सवाल पर भी वे कई बार बोल चुके हैं। वो भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तब की बात कुछ थी और अब की कुछ है। नीतीश कुमार यह बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने विजय रथ को रोकना आसान नहीं है, इसलिए वो इसके लिए विपक्षी एकता पर जोर देते हैं। शनिवार को भी उन्होंने कहा कि सभी छोटे बड़े मतभेदों को भूलकर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो 2024 में भाजपा को 50 पर समेटा जा सकता है। दरअसल विपक्षी वोट में बिखराव का फायदा भाजपा को किस तरह होता है, इसका नुकसान जदयू को किस तरह होता है, और यह 2014 के लोकसभा चुनाव में दिख चुका है। ये इस चुनाव के जदयू 2020 बता दें कि इस चुनाव में जदयू 20 सीटों से सीधे केवल 2 सीटों पर आ गया। जदयू की नजर प्रधानमंत्री के पद पर भी है। जनता दल के यूनाइटेड के नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य नेता है। हालांकि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ये भी जोड़ते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं है। उनका और पार्टी के दूसरे नेताओं का भी यही कहना है कि पहली कोशिश विपक्षी एकता की है, इसके बाद पीएम पद के उम्मीदवार भी तय किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा से अलग होने के बाद खुद नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि 2024 के लिए वह पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगे। पिछले चुनाव में जदयू का प्रदर्शन कैसा रहा, नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में खुद को शामिल करने में जुटे हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। आपको बता दें पटना में जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बीच पटना में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होर्डिंग ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
इस होर्डिंग में नीतीश के फोटो के साथ लिखा है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करेंगे। 2003 में अस्तित्व में आई जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के पास अभी बिहार विधानसभा में कुल 45 सदस्य है और इसके अलावा 16 लोकसभा और 5 राज्यसभा सदस्य है। बीते विधानसभा चुनावों में जदयू के प्रत्याशी बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में जीतने में सफल रहे। बिहार में जदयू के 45 विधायक है, अरुणाचल प्रदेश के 7, मणिपुर के 5 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर में अब केवल एक विधायक जदयू के पास है। वहां अरुणाचल प्रदेश में जदयू का अब एक भी विधायक नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार, अब सवाल ये बनता है कि जब ऐसा हाल है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख रहे हैं। तो ये भी समझिए। ये समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना राजद ने दिखाया है। ऐसा संभव है कि इस बार महागठबंधन इसी शर्त पर हुआ हो कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। नीतीश को राजद के अलावा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का साथ दिलाने का भी वादा किया गया है। मतलब नीतीश की केंद्र की राजनीति में भेजकर बिहार की कमान पूरी तरह से तेजस्वी अपने हाथ में लेने का भी प्लान कर रहे हैं। अशोक आगे कहते हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इसी शर्त पर सहमति बन सकती है, जिसके पास ज्यादा पार्टियों का समर्थन होगा उसे ही चेहरा बना दिया जाएगा। जदयू, राजद और सपा उत्तर प्रदेश के 3 बड़े विपक्षी दल हैं। बगैर इनकी सफलता के विपक्ष की सफलता मुश्किल होगी। आंकड़ों के नीतीश के पक्ष में नहीं होने के सवाल पर अशोक कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी आंकड़े नीतीश कुमार के खिलाफ ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार जदयू की स्थिति खराब हुई है। 2010 में जिस जदयू ने 144 में से 115 सीटें पर जीत हासिल की थी, वो 2015 में 71 और 2020 में 43 पर अटक के सिमट गए। बार बार गठबंधन बदलने के चलते भी नीतीश कुमार की छवि को भी नुकसान हुआ है। और ऐसे में खुद आपने देखा कि ये जब केसीआर आए थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मानने से नीतीश कुमार को साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि विपक्ष इस पर बैठ के चर्चा करेगी और इसके बाद इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा। तो एक तरफ नीतीश कुमार वो पीएम पद पे उम्मीदवार बनने के सपने देख रहे हैं। अगर उनका नाम नहीं लिया जाता है तो नाराज हो जाते हैं। केसीआर के साथ उनका जो बर्ताव था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आप सभी ने देखा ही होगा। वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो नीतीश कुमार की उम्मीदें काफी ज्यादा है, लेकिन कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग उनकी उम्मीदों पर खुद से पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं ये दल बदलू है, कहीं इधर का नहीं हुआ उधर का नहीं हुआ, पीएम का उम्मीदवार कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनना ही नहीं चाहिए, उनमें क्वालिटीज की काफी कमी है। तो कुछ लोग और कमेंट सेक्शन में अलग अलग बातें कह रहे हैं, जिससे साफ तौर पर समझ आ रहा है नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का जो सपना है ये बहुत ही जल्द टूट सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर विपक्ष एकजुटता की तरफ आगे बढ़ रही है, एकजुट करने की कोशिश कर रही है और आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो पाएगा कि विपक्ष की रणनीति क्या है और किस हिसाब से विपक्ष आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से नीतीश कुमार का अहंकार बोलता नजर आ रहा है। जो उनके लोग कह रहे हैं 150, तो वो कहते हैं कि नहीं 50 सीटों पर ही बीजेपी को समेट देंगे। ये तो आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा कि बीजेपी को 50, 150 या फिर कितनी सीटें मिल पाती है। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।